जय हिंद। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का रक्षा कैसे करता है और उल्का पिंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो मरकरी जिसे हम बुध कहते हैं। उसके बाद है वीनस जिसे हम शुक्र कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी जिसे हम अर्थ कहते हैं। उसके बाद है मंगल और उसके बाद है बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं कौन है, इसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड। अब एस्टेरॉइड क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाता है। ऐसे सूर्य का क्या करेगा, ऐसे चक्कर लगाए, लेकिन चक्कर लगाते लगाते क्या करते हैं, आपस में ये टकरा जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो आदमी आ रहा है, एक आदमी उधर से आ रहा है और एक आदमी इधर से जा रहा है। अब ऐसे जाएंगे, जब टकरा जाएंगे तो कोनो का डायरेक्शन दूसरी ओर हो जाएगा, कोनो का डायरेक्शन दूसरी ओर हो जाएगा। और एस्टेरॉइड भी जब ऐसे चक्कर लगाते हैं और जब ये टकराते हैं तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब इनका डायरेक्शन बदल जाता है तो जो मंगल ग्रह है ये क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये झगड़ा लगाने वाला कार्य करता है। जैसे एक गांव में क्या होता है, झगड़ा अगर हो जाता है तो एक तो चुगला रहता है, चुगला ही करके चला जाएगा और आपस में क्या हो, सब लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही काम करता है मंगल। ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा और जब इसकी ओर आने लगा तो ये होगा गतिशील होता है और इसके छोड़ के क्या आता है, दूसरी ओर भाग जाता है। और जब ये भाग जाता है तो सीधे आने लगता है पृथ्वी पे। और जब पृथ्वी पे आने लगता है तो पृथ्वी पे 640 किलोमीटर का वायुमंडल है। जैसे आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्ग मंडल, समताप मंडल, ऐसे करके 640 किलोमीटर का ये मोटी परत है। और जब ये एस्टेरॉइड आने लगता है तो क्या होता है, जब वायुमंडल में घर्षण करता है तो जलने लगता है और हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। और जब घर्षण करता है तो इसका जो तापमान होता है 1500 सेंटीग्रेड से लेके 3000 सेंटीग्रेड तक ये हो जाता है, 3000 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और बहुत तेज़ी से क्या होता है, ये जलने लगता है। और जब जलने लगता है तो छोटे छोटे कण जो होते हैं बिखरने लगते हैं। और जब छोटे छोटे कण बिखरने लगते हैं तब उसे हम कहते हैं उल्का। जब तक यहाँ है तब तक उसे हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड। और जब ये वायुमंडल में घर्षण करने लगता है तो जब 1500 सेंटीग्रेड से लेकर 3000 सेंटीग्रेड तक उसका तापमान पहुँच जाता है तो जलने लगता है। और जब जलने लगता है तो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, टूट के बिखरने लगते हैं। और जब टूट के बिखरने लगते हैं उसे हम कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं, उसे हम उल्का कहते हैं। और जब वही पृथ्वी पे गिर जाता है तब उसे हम कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। और जहाँ भी पृथ्वी पे गिरता है गड्ढा बना देता है। जैसे मान लीजिए अगर रास्ते में आप जाइएगा, कहीं कीचड़ देखिएगा तो क्या करिएगा, एक कंकड़ उठाइएगा उसमें फेंक दीजिएगा। और जब आप फेंकेंगे तो जब कंकड़ जहाँ गिरेगा तो क्या होगा, थोड़ा जगह को हटा देता है। और ये काम करता है कौन, उल्का पिंड। जब पृथ्वी पे गिरता है तब उसे हम कहते हैं उल्का पिंड। और जहाँ गिरता है, मान लीजिए यहाँ पे गिरेगा पृथ्वी पे तो ऐसा गड्ढा बना देगा। और जब ये गड्ढा को हम क्या कहते हैं, इस गड्ढे को हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, इसे हम क्रेटर कहते हैं। और जब बारिश होता है और जब इसमें पानी भर जाता है तब उसे हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर झील के नाम से हम जानने लगते हैं। और यही एस्टेरॉइड आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे गिरा था और मैक्सिको के खाड़ी में गिरा था। और ये इतना तेज था, इतना बड़ा था कि जब ये मैक्सिको के खाड़ी में गिरा तो बहुत भयानक ये सुनामी ला दिया था। लेकिन वो जब गिर रहा था तो उसके छोटे छोटे कण थे, क्या थे, गिरने लगे, जिसके कारण क्या हुआ था, जो डायनासोर उड़ने वाले थे तो उनको रास्ते में ही मार दिया। और जब ये गिरा मैक्सिको के खाड़ी में तो बहुत बड़ा सुनामी लेके आया और जितने डायनासोर थे उनका अंत कर दिया। उसके बाद एक और प्रलय आया और भूकंप आया जिसके कारण सभी लोग मर गए। और जब डायनासोर मर गए उसके बाद आदमी पृथ्वी पे रहने लायक हो गए। तो यही उल्का पिंड जो गिरा था मैक्सिको के खाड़ी में, और उसको गिरने के बाद बहुत ही भयानक प्रलय हो गया था। तो देखिए जब ये आता है उल्का पिंड तो पृथ्वी पे तो बीचों में कौन है, तो बीच में पड़ जाता है चंद्रमा। कौन है ये चंद्रमा है। और जब ये चंद्रमा बीच में पड़ जाता है तब सीधे आता है पृथ्वी पे। तो जो चंद्रमा रहता कहता है भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो ये एस्टेरॉइड कहता है कि हम तो जा रहे हैं पृथ्वी पे। लेकिन ये कहते हैं कि तुम पृथ्वी पे नहीं जाओगे, सबसे पहले तुम हमारे ऊपर गिरोगे। तभी कहता है कहाँ हम तुम्हारे ऊपर गिरेंगे, हम तो पृथ्वी पे जाएंगे गिरेंगे। अब देखिए उल्का पिंड जो होता है ना रोज गिरता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन गिरेगा, प्रतिदिन गिरता रहता है। कहाँ गिरता है, तो चंद्रमा पे गिरता रहता है। तो चंद्रमा ने कहा कि तुम पृथ्वी पे नहीं जा पाओगे, जब
जब तक हम हैं तब तक तुम हमारे ऊपर गिरोगे। तो ये कहा ऐसा कहाँ है कि हम कहाँ तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो जितने भी पृथ्वी के लोग हैं सब हमको चंदा मामा कहते हैं, यानी हमको मामा कहते हैं। अब देखिएगा हमारे दादा का दादा का दादा का दादा रहे होंगे तब भी इन्हें क्या कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। हमारा लड़का होगा जो उसका लड़का उससे होता चला जाएगा, सब लोग इनको क्या कहेंगे, चंदा मामा कहेंगे। तो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे लोग जितने भी लोग हैं हमको क्या कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। और चंदा मामा का मतलब क्या होता है कि अपने परिवार का रक्षा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माँ और माँ यानी 2 माँ हो गया। अब किसी का तबीयत अगर खराब हो जाता है तो उसकी माँ कहती है कि हे भगवान सारा दुख हमारे ऊपर आ जाए और हमारा बच्चा बच जाए। तो ये कहते हैं जब एक माँ अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं तो 2 माँओं के प्यार से बन के बना हूँ मामा। और ये कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम पृथ्वी पे नहीं जाओगे। और जो होता है इसके बाद क्या होता है, धमाक इनके ऊपर गिरता रहता है और ये रोज गिरता रहता है। और जहाँ भी गिरता है क्या करता है, गड्ढा बना देता है। तो जो यहाँ से अंतरिक्ष वाले जाते हैं स्पेस में क्या करते हैं, उसी गड्ढों में गिर जाते हैं तो उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देख नहीं पाते कि कहाँ चला गया। तो ये क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो उनका पिंड जाता है वो सबसे ज़्यादा शुक्र पे गिरेगा या बुध पे, तब आप तो कहेंगे कि सबसे पहले तो शुक्र है तो शुक्र पे गिरेगा, लेकिन गलत है। अब गलत कैसे है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बुध है इसके पास वायुमंडल नहीं है, यानी इसके पास हवा का परत नहीं है। तो जो उल्का पिंड जाता है इसी पे धड़ाम गिरता है। अब यहाँ पे क्या है, तो इसके पास भले ही ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसके पास क्या है, वायुमंडल है। 97% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3% नाइट्रोजन गैस है। तो जिसके कारण ये क्या करता है, इसके ऊपर नहीं गिरता है। और यहाँ पे देखिएगा जब सूर्य उगेगा ना तो सबसे पहले रोशनी इसी पे डालेगा। लेकिन क्या होगा, जब ये सुबह होगा तो 400 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुँच जाता है, यानी इतना गर्मी पड़ता है बुध पे कि 400 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तापमान सुबह में हो जाता है। और जब शाम होता है, जब सूर्य डूबने लगता है तो ये क्या करता है, तापमान अपना इसी को दे देता है। अब कहाँ दे देता है, क्योंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है। जिसके पास वायुमंडल होता है वह सूर्य की क्या करता है, गर्मी को अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है। लेकिन इसके पास तो वायुमंडल है नहीं, तो क्या करता है, जब दे देता है तो जब रात हो जाता है तो -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है। अब यहाँ पे देखिए, और जो शुक्र ग्रह है यानी शुक्र यहाँ पे क्या होता है, नहीं गिरता है। और शुक्र को ही पृथ्वी का नानी मामी चाची भौजी जो भी कहना रहे आप कह सकते हैं। तो सब किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। सूर्य से बुध का जो दूरी है 97.71 मिलियन किलोमीटर दूर है। और सूर्य से शुक्र का दूरी 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो बुध का दूरी कितना है, तो 97.71 मिलियन किलोमीटर दूर है और शुक्र 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब इसे चमकीला तारा के भी नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सूर्य के ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ये धीरे धीरे छोड़ता है। क्योंकि इसके पास वायुमंडल है, भले ही ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है, जिसके कारण क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है। और बुध के पास नहीं है तो एक बार छोड़ देता है, जिसमें माइनस में चला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का बारिश होता है तो किस पे होता है, इसी शुक्र ग्रह पे होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल आपके त्वचा पे इसे गिरा दिया जाए तो क्या होगा, आपका त्वचा जल जाएगा। और सबसे ज़्यादा बारिश किस पे होता है, तो शुक्र ग्रह पे होता है। हमारे सब लोग कहते देखो बाबू शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह, तो कौन होता है, यही शुक्ल होता है, यानी यही शुक्ल ग्रह होता है। और इसे चमकीला तारा के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा मान लीजिए ऐसे है, और इसमें क्या होता है, ऐसा करिया सा रहता है। सब लोग कहते हैं कि अरे बाप बुढ़िया चारा काट रही है। अब बुढ़िया कहाँ चारा काटने जाएगी भाई, उसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है चंद्रमा पे, तो कैसे काटने जाएगी। तो क्या होता है, जो इसके उल्का पिंड गिरे होते हैं उस पर तो गड्ढा बन जाता है और वही जब चमकता है तो हमें दिखाई देता, सब लोग कहते हैं कि बुढ़िया चारा काट रही है। अब कभी रात में देखिएगा उल्का पिंड के कारण क्या छोटे छोटे ऐसे जाते हैं, सब लोग देखो उसके मन्नत भी मांगता, कहता है कि भगवान हमको के फंसा देता तो बड़ा मजा आ जाए। तो क्या होता है, उसे देख के मन्नत भी लोग मांगते हैं। और उस पर चंदा मामा में क्या गाना भी बना गया है। कितने लोग कहते हैं कि चंदा मामा भी
भी कहेगा और कहेगा कि बेटा तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेके आएंगे, तुम्हारे लिए चांद सी बहू लेके आएंगे। और जो बॉलीवुड वाला होता है गाना भी बना दिया है, चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारे पूनम की तुम रातों, यानी चंद्रमा सूर्य तारे सब लोग उसी में घुसेड़ देता है। ले जाके एक रात बाद चेक करवाओ कि स्टेरॉइड गिरता है तो उसके ऊपर गड्ढा बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या होता है, ये लोग गाना भी बनाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मामा काला नहीं नाते क्या करते हैं, हमारी ये रक्षा भी करते हैं। और जो काला दिखाई देता है क्या होता है, यही गड्ढा होता है। क्या होता है, ये काला काला गड्ढा होता है। कोई बुढ़िया उड़िया नहीं चारा काटने जाती है, ये सब उनका पिंड के गिरने के वजह से हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।